औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह तौबा मेरे सामने और सूरह तौबा की आयत नंबर 47 है, पारा नंबर 10 है और रुकू नंबर 13 है। और हालात और वाक़यात बयान हो रहे हैं पिछले 2 रुकू से, बल्कि सूरह तौबा से ग़ज़वा तबूक के हालात बयान हो रहे हैं। और आयत नंबर 45 और 46 में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंबीह करते हुए फरमाया कि आपने उनको जाने और परखे बगैर उनको पीछे रहने की इजाज़त, ग़ज़वा में शिरकत ना करने की इजाज़त क्यों दे दी। और मुनकरीन या मुनाफिकीन से ज़िक्र करते हुए, तंबीह करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, नागवारी का एहसास दिलाते हुए उन्हें कि बैठे रहने वालों के साथ बैठे रहो। अब देखते हैं कि आयत नंबर 47 में अल्लाह तबारक व तआला किससे ख़िताब कर रहे हैं, क्या फरमा रहे हैं। लौ खरजू फ़ीकुम मा ज़ादू इल्ला ख़बालन वला अज़ौ खिलालकुम। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये आपके साथ ग़ज़वा में शामिल होने के लिए साथ चले जाते भी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ग़ज़वा में शामिल होने के लिए चले भी जाते, तो वहाँ भी आपको शरारतों और तकलीफ़ों से ये गुरेज़ ना करते और मुख्तलिफ़ हिले बहानों से, शरारतों से और गलतियाँ करके इस तरह की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कमज़ोर करने की कोशिश करते, या बगून फितना, और कोई ना कोई फितने की और कोई ना कोई फसाद की चाल ढूंढ लेते जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुध की होती वो कोशिश करते, और किसी तरह भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ देते, और किसी तरह भी मुनाफिकीन के साथ, मुशरिकीन के साथ मिले हुए थे और ये हर तरह से कोशिश करते कि आपको शिकस्त दिलवाने की, आपको कमज़ोर करने की कोशिश में लगे रहते। ये अच्छा हुआ कि ये आपके साथ गए ही नहीं है। आगे पीछे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने तंबीह करते हुए फरमाया कि आपने इन्हें ना जाने की इजाज़त क्यों दी। आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि अगर जाते भी तो आपको तकलीफ़ देते। इससे मतलब ये हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह तबारक व तआला ने तंबीह की कि आपने इनको ना जाने की इजाज़त क्यों दी समझे और परखे बगैर, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो गए। और अब अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए फरमा रहे हैं कि अगर ये चले भी जाते तो कौन सा इन्होंने आपके साथ अच्छा करना था, ये तो मैदान जंग में जाके आपको नाकाम करने की कोशिश करते और वहाँ जाके फितना फसाद तलाश करते और वहाँ जाके कमज़ोरी दिखाते और बुज़दिली दिखाते, वहाँ जाके वापस आने का सोच लेते, वह आपके लिए ज़्यादा नुकसानदेह था। और वहाँ जाके दूसरी पार्टी के साथ, दूसरे ग्रोह के साथ मिल जाते, वह आपके लिए ज़्यादा नुकसानदेह था। ये तो अच्छा हुआ कि इधर ही से नहीं गए और वहाँ जाके अगर ये कर लेते तो कुछ ना कुछ नुकसान होने वाला था। फरमाया कि जब गुना फितना, वो हमेशा से फितना तलाश करते रहे हैं आपके लिए और पीछे भी ऐसे काम करते आए हैं। और अब ग़ज़वा में, अगर ग़ज़वा तबूक में चले भी जाते तो ऐसा ही करते, ऐसी ही उम्मीद थी उनसे। आगे अल्लाह फरमा रहे हैं कि वफ़ीकुम सम्माउना लहुम, और उनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो लोग गए थे ग़ज़वा तबूक में, जो शामिल हुए थे, जिन्होंने आपका साथ दिया था, उनमें भी कुछ इनके जासूस मौजूद थे। उनमें भी कुछ इन लोगों के जासूस मौजूद थे जो वहाँ से हो के आपकी ख़बरें इन तक पहुँचाते थे, या दूसरी ग्रुप या पार्टी जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहाद था, जंग थी, उस तक पहुँचाते थे कुछ ख़बरें ऐसी जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कमज़ोरी दिखाना पड़ती। कुछ साजिशें कर रहे थे ऐसी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में नहीं थी, और कुछ ऐसी पॉलिसीज़ जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाद के लिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हो रहा है कि जो आप जहाद के लिए पॉलिसीज़ तरतीब दे रहे थे, वो पॉलिसीज़ दूसरे फ़रीक तक पहुंचा रहे थे, दूसरे ग्रोह तक पहुंचा रहे थे, जिससे वो आपकी जंगी चालों से बाखबर रहते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़्यादा नुकसान उठाने का ख़तरा था इसमें। फिर फरमाया कि इससे पहले उन्होंने आपके साथ जासूसियाँ की और हर तरह से वकल बुलाकल उमूर, और इस तरह मुख्तलिफ़ कामों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ देने और नाकाम करने के लिए ये हेरा फेरी करते रहे हमेशा। और हमेशा इनकी हेरा फेरी से बाज़ दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म होता है कि बाज़ दफ़ा आप बाखबर हो जाते थे और बाज़ दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे बाखबर नहीं होते थे, और जब नहीं होते थे तो वो आप बहुत बड़ा नुकसान उठा देते थे। और मकसद यही है, और उस नाकामी का और उस तकलीफ़ का या उस ख़बर रसानी का असल जो सरगना है वो यही लोग हैं जिनको आप समझ नहीं पा रहे। बज़ाहिर ये आपके साथ होते हैं और आपके साथ तावन करते हैं
और हौसला अफजाई कर रहे होते हैं, लेकिन अंदर से वो आपके ख़िलाफ़ बात कर रहे होते हैं, आपकी सारी पॉलिसीज़ दूसरे ग्रुप से शेयर कर रहे होते हैं और आपको नाकामी का सामना करना पड़ता है बाज़ दफ़ा। वक़ल्लबुल उमूर, और हेर फेर के काम करते रहे, हत्ता जाल हक़ वज़हर अम्रुल्लाह। और इनके ऐसा करने के बावजूद ये मुसलसल कोशिश में लगे रहे, हेर फेर हेरा फेरी करते रहे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ देते रहे, दीन इस्लाम को मिटाने की कोशिश करते रहे, जंगी चालों से और जंगी हिकमत अमली से जंगी पॉलिसीज़ को आपकी लीक करते रहे और लीक आउट करके वो दूसरों तक, दूसरे ग्रुप का, आपके मुखालिफ ग्रुप तक पहुँचाते रहे। और हर तरह से इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नीचा दिखाने की और दीन इस्लाम को नाकाम करने की कोशिश की। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को चूँकि मंजूर था, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि हत्ता जाल हक़, यहाँ तक कि दीन इस्लाम आया, यानी कि दीन इस्लाम से पहले भी वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ देते थे और कोई चांस और कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते थे। यहाँ तक कि सच्चा दीन आया, वज़हर अम्रुल्लाह, और अल्लाह का हुक्म ज़ाहिर हो गया। अल्लाह का हुक्म क्या ज़ाहिर हो गया कि उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में क्वालिटीज़ नज़र आ रही थी, मुनाफिकीन में ने मुनाफिकीन को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में क्वालिटीज़ नज़र आ रही थी और वो मुसलसल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दबाने की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्वालिटीज़ को दबाने की कोशिश कर रहे थे कि ये अमल से आगे ना निकल जाए और कोई नई बात ना सामने ले आए। इनकी कोशिश के बावजूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुछ नहीं गया। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि ये इसी में लगे रहे जहाँ तक कि दीन इस्लाम आ गया, और आ गया तो अल्लाह का हुक्म ज़ाहिर हो गया। अल्लाह का हुक्म ज़ाहिर होने का क्या मतलब है? अल्लाह का हुक्म ज़ाहिर होने का मतलब है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हस्ती हैं जो कोई मामूली हस्ती नहीं है और किसी मामूली मकसद के लिए तख्लीक नहीं किया गया, आपको ख़ास मकासद के लिए तख्लीक किया गया और ख़ास एक मकसद था दीन इस्लाम की तबलीग और नबूवत का देना आपको। और वो अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी मुखालफत के बावजूद दीन इस्लाम को गालिब किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत से नवाजा। ये इससे पहले महसूस करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकालीफ दिए जा रहे थे। वहुम कारिहून, और अब उनको ये बात नागवार गुजर रही है और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तलिफ़ किस्म की तकालीफ से दो चार कर रहे हैं। और ग़ज़वा तबूक के मौके पर अल्लाह तबारक व तआला ने फिर पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंबीह करते हुए फरमाया कि इनको साथ क्यों लिया, और फिर तसल्ली देते हुए फरमाया कि अच्छा ही हुआ कि ये आपके साथ नहीं किए, और अगर जाते भी तो वहाँ आपको बुज़दिली दिखा देते और कोई चाल चल लेते ऐसी कि जिससे आप कमज़ोर पड़ जाते और आपको ज़्यादा नुकसान होता। और शब बारात है आज रात को, वैसे तफसीली बात तो कल गुजर चुकी इसकी, क्योंकि कैलेंडर के लिहाज से शब बारात कल गुजर चुकी, लेकिन चूँकि कैलेंडर की डेट और चाँद की अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म में फ़र्क थोड़ा सा पड़ गया और आज है शब बारात, यानी कि 15वीं रात शाबान की। और शाबान की 15वीं रात की तफसील कल गुजरी और आप थोड़ी बहुत बात फिर कंटिन्यू करते हुए मैं आपको मुबारक भी दूँ। और ये फजीलत वाली रात है, इससे फ़ायदा भी उठाएं, और फ़ायदा किस तरह उठाएं कल भरपूर बात गुजर चुकी है। इस तरह नहीं जिस तरह के हम कर रहे हैं, जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है उस तरह इससे फ़ायदा उठाएं, इबादत करें भी अल्लाह तबारक व तआला की और दूसरों को करने भी दें, दूसरों को करने भी दें, और अल्लाह से लें भी और दूसरों को लेने भी दें। और अल्लाह तबारक व तआला ने इस रात में इंसान के मुक़द्दर की एक डिटेल, एक साल इस साल में जितने लोग मरने होते हैं या दुनिया में आने होते हैं उनकी फरिश्तों के हवाले करनी होती है। सो कोशिश करें कि जब आपका जहाँ हमारा नाम रजिस्टर से खारिज हो रहा हो तो हम इबादत में हों, और इबादत सिर्फ़ अल्लाह की जाती है, और अल्लाह तबारक व तआला से की इबादत करें और उससे मांगें और उससे लो लगाएँ। और अल्लाह तबारक व तआला करीम है, रहीम है, कादिर है, और उसको पुकारने का भी एक, उसको मांगने का, उससे मनवाने का भी एक अंदाज़ है, इस तरह का नहीं जिस तरह के हमने रवाज बनाया हुआ है। ये इवेंट जो होते हैं ये रस्म व रवाज नहीं होते, ये इवेंट जो होते हैं ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तफवीज़ करदा होते हैं और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मतलब है हमारे लिए इनाम होते हैं, और हम इनको रस्म व रवाज की नज़र करते हुए इनका फ़ायदे की बजाय नुकसान ना करें। और कोशिश किया करें कि इन इवेंट को, इन मुबारक रातों को, इन मुबारक दिनों को, जिस तरह के रमज़ान आ रहा है, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक, अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरह कुरान में हुक्म दिया, जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में हमें समझाया,
उसके मुताबिक इस पर अमल करें। अपनी मर्ज़ी से मन गढ़ंत बातें इसमें शामिल करके तो हम बिदअत कर रहे होते हैं, और जब वो मन गढ़ंत बातें अगली नस्ल तक पहुँचती हैं तो वो दीन का हिस्सा समझी जाती हैं, और जब वो दीन का हिस्सा समझी जाती हैं तो फिर दीन में बिदअत शुरू हो जाती है, और फिर वो सारा गुनाह उसको जाता है जिसने इसमें इब्तिदा की होती है। तो सब कोशिश किया करें कि अल्लाह तबारक व तआला से लो लगाएं और अल्लाह तबारक व तआला से ऐसे मांगें जैसे उसने हुक्म दिया है। जो नहीं समझ आ रही है तो अहले इल्म से पूछ लें। और जिस तरह के हम लोग कर रहे होते हैं लाउड स्पीकर को यूज़ करते हुए, बत्तियाँ शत्तियाँ जलाते हुए, छोटे छोटे काम हैं ये। ऐसी चीज़ों के लिए ये मुबारक रातें और ऐसे जज्बात छोटे छोटे जज्बात के इज़हार के लिए नहीं हुआ करती, इनके बड़े मकासद हुआ करते हैं, और इनके मकासद को मद्देनज़र रखो, इनको बनाने की कोशिश करें, अपने जज्बात को मद्देनज़र रख कर नहीं। बड़ी कौम, बड़े मकासद और बड़े अल्लाह तबारक व तआला के एहसानात, इनामात, और उनको अचीव करने के लिए जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने तरीक़ा बताया है उस तरीके के मुताबिक, ताकि और खुसूसन अपने बच्चों को खुसूसन समझाते और ये चीज़ें, ये इवेंट सिखाते रहा करें और दीन इस्लाम से अवेयरनेस देते रहा करें, ताकि कल हमारे बच्चों में कोई ऐसी चीज़ ना डेवलप हो जाए जो दीन इस्लाम का हिस्सा नहीं है, और वो इसको दीन इस्लाम का हिस्सा समझने लगें। और जब वो इसको दीन इस्लाम का हिस्सा समझने लगेंगे तो उनके बच्चे फिर उसको भी दीन इस्लाम का हिस्सा समझेंगे, और आगे तक ये बात चलती रहेगी, और बोझ पहले इब्तिदा करने वाले पर आ जाएगा सारा। और इबादत करें, नफल पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, तलावत करें, सूरह इखलास पढ़ें। जिस तरह की इबादत है, इज्तिमाई नहीं इनफरादी इबादत है ये, और इनफरादी इबादत करें। और ऐसा नहीं कि हम फ़राइज़ को छोड़ देते हैं और इस रात को पूरी रात मतलब सलात तस्बीह जमा होकर औरतें पढ़ना शुरू कर देती हैं, और जो फ़र्ज़ नमाज़ें कभी नहीं पढ़ रही होती है वो इसका खुसूसन इत्माम करती हैं, और किसी एक घर में गैदरिंग का समा हो जाता है, और इस तरह फिर हुकूकुल इबाद डिस्टर्ब होते हैं। इबादत अल्लाह के नज़दीक, अल्लाह और बंदे के दरमियान होती है, और उसको अपने और अल्लाह के नज़दीक, अल्लाह के दरमियान ही ख़ास रखें, उसको दूसरों के साथ शेयर ना करें। और काइंडली एक बात मेहरबानी करें कि जितने आप अल्लाह के लिए इबादत कर रहे हैं, नमाज़ें पढ़ रहे हैं, उसको सुबह उठ के लोगों में प्रचार ना किया करें। इस तरह वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊन अल-माऊन। इस तरह वो दिखावे की नमाज़ें हो जाती हैं, और फिर वो भी हो जाता है कि साहून अल्लज़ीन, कि हम फ़र्ज़ नमाज़ों को भुला बैठे हुए हैं और इस रात को नवाफिल में इतनी कसरत करते हैं कि दूसरों से सबकत ले जाने की कोशिश किया करें, नेक कामों में सबकत ले जाया करें, लेकिन फ़राइज़ को पहले अदा करते हुए। और बच्चों को भी इस चीज़ की खुसूसन एहतमाम सिखाएं कि किस तरह होना चाहिए। और पूरी रात जागने का अल्लाह तबारक व तआला ने कहीं भी हुक्म नहीं दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि कुमिल लैला निस्फ़ा वनक़िस, रात आधी रात या उससे भी कुछ कम हिस्सा आधी रात भी नबी के लिए हुक्म है कि बहुत अगर किसी वजह से इबादत में कोई ख़ास रात आ रही है तो आधी रात से ज़्यादा इबादत करने का कहीं हुक्म नहीं है। अपने आप को भी, अपना भी सेहत का ख्याल रखें, रिज़्क़ हलाल कमाने के काबिल हूँ। रात भर की इबादत से सुबह इतने कमज़ोर पड़ जाएं कि बच्चे भूखे मर जाएं और मजदूरी काम के काबिल ना रहें, इसका अल्लाह ने हरगिज़ हुक्म नहीं दिया। मेरे लिए दुआ करें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि कुछ हिस्सा इसमें मेरे लिए रख लें, एक सूरह इखलास ही सही मेरे लिए ज़रूर दुआ मांग लीजिएगा। और ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दे अल्लाह ताला दुनिया में और आखिरत में भी। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। अल्लाह।